नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज है 21 जनवरी 2026, दिन बुधवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें। आप एमपी के किस शहर या जिले से हमें देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर सीएम मोहन यादव ने बधाई दी है। सीएम ने एक्स पर लिखा, नितिन नवीन को विश्व के सबसे विशालतम संगठन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जबलपुर में हुए सड़क हादसे पर सीएम मोहन यादव ने दुख जताया है। सीएम ने आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। घायलों के लिए भी मदद का ऐलान किया है। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 1-1 लाख रुपए और साधारण घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की है। भोपाल में 17 दिसंबर की रात को एक ट्रक से बरामद हुए 26 टन गौमांस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। ये टीम एसीपी उमेश तिवारी के नेतृत्व में कार्य करेगी। 2 थाना प्रभारी इस जांच में एसआईटी का सहयोग करेंगे। ट्रक में बरामद मांस कहां से लाया गया था? एमपी में कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। पिछली 2 रात में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक बढ़ गया। वहीं दिन में धूप निकल रही है, लेकिन जनवरी के आखिरी सप्ताह में तेज सर्दी का एक और दौर आ सकता है। इंदौर के सराफा क्षेत्र में वर्षों से भीख मांगने वाला मांगीलाल करोड़ों की संपत्ति का मालिक निकला। भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान के तहत रेस्क्यू के दौरान उसकी असलियत सामने आई। मांगीलाल के पास 3 मंजिला मकान, 1 कार, 3 ऑटो और कई पक्के घर हैं। उज्जैन स्थित प्रसिद्ध भगवान महाकालेश्वर मंदिर में आज भगवान महाकालेश्वर का भांग और चंदन से अद्भुत श्रृंगार किया गया है। महाकालेश्वर को शेषनाग का रजत मुकुट, रजत की मुंडमाल, रुद्राक्ष की माला चढ़ाई गई है। प्यार की कोई सीमा नहीं होती। एक विदेशी लड़की का भारतीय लड़के से शादी का वीडियो वायरल हो रहा है। भारतीय परंपराओं को निभाते हुए उसने हिंदू तरीके से साड़ी बांधी और वैदिक मंत्रों को साक्षी मानकर बॉयफ्रेंड से शादी की। ग्वालियर में हजीरा थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में बीजेपी नेता दारा सिंह सेंगर, जिला मंत्री के बेटे के साथ हुई दिन दहाड़े 2.5 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट का आरोपी खुद बीजेपी नेता का बेटा ही निकला। भोपाल में छोला थाना क्षेत्र में पति हेमराज ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों की शादी महज 14 महीने पहले हुई थी और ये दोनों की दूसरी शादी थी। पत्नी नहीं चाहती थी कि वो पति के गांव में रहे, वो भोपाल में ही रहना चाहती थी। इंदौर में दूषित पानी से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद एमपी का नगरीय प्रशासन विभाग बड़ा कदम उठाने जा रहा है। प्रदेश की सभी नगर निकायों की वाटर सप्लाई और सीवर लाइन का पूरा रूट मैप ऑनलाइन होगा। सीहोर के बुधनी में घर से ड्यूटी पर जा रहे एक व्यक्ति सुखदेव वर्मा 43 का चाइनीज मांझा से गला कट गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार समय रहते अस्पताल पहुंचने से उसकी जान बच सकी। धार की भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन जुमे की नमाज पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार 22 जनवरी को सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष ने मांग की है, शुक्रवार होने के बावजूद उस दिन केवल सरस्वती पूजा की अनुमति दी जाए। बीजेपी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद नितिन नवीन ने अपने संबोधन में पीएम मोदी के साथ एक कार्यक्रम का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार गुजरात में आपके साथ एक कार्यक्रम में भाग लिया, उस वक्त मैं राष्ट्रीय महासचिव था। जबलपुर में रांझी थाना क्षेत्र के माने गांव में घर में घुसकर युवक आयुष सोनकर की हत्या कर दी गई। हमलावरों ने युवक के शरीर पर कई बार चाकू से हमला किया और फरार हो गए। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे लोग आयुष को अस्पताल लेकर गए। ग्वालियर चंबल के सबसे बड़े जयारोग्य हॉस्पिटल में 700 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन ना मिलने और 2 साल से एरिया रटके होने से कर्मचारियों में नाराजगी है। आउटसोर्सिंग पर तैनात सफाई कर्मी, गार्ड, वार्ड बॉय समेत कई स्टाफ हड़ताल में शामिल हैं। रीवा के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में एक ट्रक से बड़ी मात्रा में हड्डियां बरामद होने से हड़कंप मच गया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक को रोककर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा कर रहे लोगों का दावा है कि ट्रक में गाय की हड्डियां लोड हैं। बीसीसीआई खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में बड़ा फेरबदल करने जा रहा है। अब खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन और टीम में सक्रियता के आधार पर ग्रेड मिलेंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों के ग्रेड में कटौती हो सकती है। फिल्म कुंग-फू हासिल में नजर आए मशहूर मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर ब्रूस लियोंग 77 का निधन हो गया है। उनकी मौत 14 जनवरी को हुई थी। मौत की वजह अभी सामने नहीं आई है। 26 जनवरी को लॉन्गांग जिले में अंतिम विदाई का कार्यक्रम होगा।
केंद्र सरकार ने 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में लगभग 10,000 मेहमानों को आमंत्रित किया है। इनमें वे लोग शामिल हैं जिन्होंने आय और रोजगार सृजन में उत्कृष्ट योगदान दिया है। भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास का ऐलान कर दिया है। लंबे समय से घुटने की गंभीर समस्या से जूझ रही अक्षय कुमार की कार का मुंबई के जुहू इलाके में एक्सीडेंट हो गया। अक्षय अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने सड़क पर चल रहे एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर। भारतीय रुपया आज $1 के मुकाबले 91 के ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। आज रुपया डॉलर के मुकाबले 90.93 पर खुला और दिन के कारोबार के दौरान 91.01 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिर गया। गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए सरकार ने देश भर से करीब 400 आदिवासियों को न्योता भेजा है। इन आदिवासियों को पीएम मोदी से मिलने का मौका भी मिलेगा। साथ ही दिल्ली में रहने वाले हर राज्य के 50-50 दंपत्ति को न्योता भेजा गया है। प्रयागराज माघ मेला में मौनी अमावस्या पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रोके जाने के मामले पर दिग्विजय सिंह ने कहा, ये सनातनियों का अपमान है। पीएम मोदी और सीएम योगी को इसके लिए सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल माशिम द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 10 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इस बार परीक्षा में नकल पर रोक और प्रश्न पत्र वायरल होने बचाने के लिए बोर्ड ने नियमों में कई बदलाव किए हैं। बोर्ड ने साफ कह दिया है कि जिनके बच्चे परीक्षा दे रहे होंगे उन्हें पर्यवेक्षक नया केंद्राध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। संचालक जावेद ने बताया कि उनका पोल्ट्री फार्म जुलवानिया बाईपास के समीप है। हमारा मैनेजर रईस खान लगभग 3:40 पर बैग में लगभग 1 लाख रुपया लेकर बाइक से सेंधवा की ओर जा रहा था। पानवा फाटे पर स्पीड ब्रेकर पर बाइक धीमी हुई। इतने में बाइक पर सवार 2 व्यक्तियों ने बैग छीनने की कोशिश की। बैग नहीं देने पर मैनेजर पर लुटेरों ने कट्टा अड़ाकर बैग छीन लिया और फरार। एमपी हाईकोर्ट ने प्रदेश में 54 बाघों की मौत पर मांगा जवाब। जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य शासन एनटीसीए को नोटिस। दलील दी गई कि वर्ष 1973 में शुरू हुए प्रोजेक्ट टाइगर के बाद ये पहला मौका है जब किसी एक राज्य में एक ही वर्ष में इतने अधिक बाघों की मौतें हुई हैं। मौतों के पीछे पोचिंग, करंट, रेल हादसे और रहस्यमयी घटनाएं शामिल हैं।